आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 7वां प्रकरण निश्चयाभासी का। जिसे निश्चय का आभास हुआ है ऐसा जीव क्या भूल करता है, उसका प्रकरण चल रहा है। निश्चय का आभास होने से जो उच्च स्तर के जीवों के लिए जो उपदेश थे वो ग्रहण करके वह भूमिका के अनुसार होने वाले क्रियाओं को राग का निषेध करता है। ठीक है, अभी थोड़ा समझते हैं कंसेप्ट को। देखो, हम अनंत काल से स्वयं को भूले हुए थे, तो देह में ममत्व एकत्व सब चलता था, नहीं भ्रम था हमारे को कि मैं देह हूँ। तो देह को मैं मानने से हम अनंत पदार्थ से राग द्वेष करते थे, अनंत अनुबंधी वाला राग द्वेष। तो जब हमारा ये भ्रम मिटा कि मैं देह हूँ, हमें जिनवानी के माध्यम से ही समझा कि मैं चेतन वस्तु हूँ, ये तो पूर्व कर्म के फल में देह की उत्पत्ति हुई है, संयोग हुए हैं। तो जब ये भ्रम टूटता है, सत्य की जानकारी होती है, तो राग द्वेष क्या होते हैं, तुरंत नाश नहीं होते। तो राग द्वेष तुरंत नाश हो जाए तो ये गुणस्थान की आवश्यकता ही नहीं, डायरेक्ट आत्मा जाना और भगवान, समझ रहे। वो जो गुणस्थान है चौथे से ऊपर के, वे सब धीरे धीरे राग घटने के स्थान है ना। पूरा राग का नाश तो 10वें गुणस्थान के अंत में होता है ना। तो वहाँ तक तो राग है ही, समझ रहे। तो राग का क्रम होता है नाश होने का, ठीक है। राग का नाश होने का क्रम होता है। वो तीव्र राग से मंद राग, बुद्धिपूर्वक से अबुद्धिपूर्वक, स्थूल से सूक्ष्म, ऐसा वो कम होते जाता है ना। और फिर बाद में वो नाश को प्राप्त होता है। अब होता क्या है कि जैसे इसका तीव्र राग था, इसका राग कम होता है ना जब, तो राग कम होने पर इसको देव शास्त्र गुरु छठ आवश्यक का पालन, यह राग आता है। समझ लीजिए, राग उसका राग का विषय पंचेंद्रिय के विषय से हटकर, ये संयोगों के विषय से हटकर, धन व्यापार परिवार से हटकर उसके राग का विषय बनता है देव शास्त्र गुरु, समझ रहे। यानी इसमें क्या होता है, देव पूजा, गुरु पाति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इस प्रकार का राग उसको प्रारंभ होता है। तो ये तो राग ही है, तो राग है लेकिन ये मंद वाला है, ये तीव्र राग में नहीं आता है, समझ रहे। तो क्या होता है, जैसे जैसे ये अपने स्वरूप के निकट इस स्वरूप में स्थिर होने का प्रयत्न करता है, तो राग के भी लेवल घटते जाते हैं। तो हर एक स्वरूप स्थिरता के लेवल पर एक राग का लेवल रहता है, मतलब समझ लीजिए, है ना। जितने स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाएंगी उतने राग की लेवल घटती जाएगी। राग के लेवल घटना, उससे ही बाहर में कुछ चेंजेस दिखते हैं, जिसको चारित्र कहा जाता है, ठीक है। तो राग के लेवल घटेंगे थोड़े से, तो अनंतानुबंधी, मतलब क्या, अनंतानुबंधी नाश हो जाएगी और वहाँ पर अन्याय निधि मोक्ष का त्याग होगा। और राग का लेवल घटा तो पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाएगा, अणुव्रति हो जाएगा। और राग का लेवल घटा तो महाव्रति हो जाएगा, मुनिराज हो जाएगा, समझ रहे। और राग का लेवल घटा तो वो आत्मा में स्थिर होता है, और ऐसे और अंदर राग के लेवल घटते जाते हैं, और एक दिन राग का अभाव हो जाता है तो वो वीतरागी होता है, ठीक है, समझ रहे। तो भूमिका के अनुसार जो उसकी लेवल है, उसके अनुसार उसको एक राग का उत्पत्ति होती है, समझ रहे। तो वो अगर वो बोलेगा कि मुझे राग हो ही नहीं रहा, तो वो इम्पॉसिबल है, राग तो होगा, समझ रहे। तो वो भूमिका के अनुसार होने वाला जो राग है, उसी को ही व्यवहार कहा गया था। याद रखना, उस राग को व्यवहार कहा गया, देह की क्रिया को नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लेना, है ना। मतलब क्या कि हम मंदिर में आए हैं, वो व्यवहार नहीं है। मंदिर आने का भाव जो आया है वो व्यवहार है, समझ रहे, वो राग है। अब ये राग साथ में चलता है, कौन से, हमारे आत्मा की आराधना के साथ में। तो आत्मा के आराधना के काल में कैसा राग उत्पन्न होगा, उस राग को चिन्ह बनाया क्या, धर्म का, और उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये धर्म है। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूँ, समझे क्या, लॉजिक समझेगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, क्या कहा कि जब हम अपने आत्मा आराधना कर रहे हैं तो उस समय हमारे को कैसा राग होगा, है ना। तो वो राग को, उस राग को चिन्ह बनाए। उस राग की एक्टिविटी क्या होती है, तो उस राग में देव पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, है ना, ये होगी। तो वो राग के काल में एक क्रिया होती है, तो इस क्रिया को भी धर्म कह देता है चरणानुयोग, समझेगा नहीं, व्यवहार बोला जाता है। या सही बोले तो वो जो राग उत्पन्न हुआ है उसको ही व्यवहार बोला जाता है।
वो राग जो उत्पन्न होता है, समझे क्या नहीं। तो अब इसको ये जो निश्चयभाषी इसके केस में ये होता है कि उसको ये पता नहीं है कि भूमिका के अनुसार एक राग उत्पन्न होता है ना, और उस राग की एक एक्टिविटी भी होती है, समझे क्या नहीं। वो बोलता है कि नहीं नहीं ये क्यों आवश्यक है, ये क्यों आवश्यक है, ये क्यों आवश्यक है, समझे नहीं। तो पैरेलल चलता है वो, समझे क्या नहीं, वो क्रम में चलता है। नहीं ऐसा ना होता तो फिर चरणानुगत होता नहीं, गुणस्थान ऐसे नहीं होते कि सबके अलग अलग मतलब वे ऑफ मोक्ष होता, सबका एक ही कैसा है। ये गुणस्थान सब जीवों के लिए यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि इसका एक क्रम है, ये वस्तु स्वरूप है, याद रखना किसी का बनाया हुआ नहीं है, माना किसी को थोपा हुआ नहीं है, वस्तु स्वरूप ये है कि उस जीव का राग घटते घटते जाएगा। तो राग घटने के स्तर पे ही उसके फिर वो जीवन में वो संयम व्रत तप दिखेंगे आपको, समझे, वो राग घटने के आधार पर। तो महाव्रत मतलब वो मुनि दशा जो है वो व्यवहार है क्या नहीं, तो कहते हैं वो व्यवहार नहीं है। जहाँ पे संज्वलन जाति का राग है वो व्यवहार है, और उस संज्वलन जितना ही राग बच रहा है उसके निमित्त से देह के ऊपर के वस्त्र निकल के 28 मूलगुण पालन हो रहे हैं, समझे क्या नहीं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझे क्या। उसके राग का लेवल संज्वलन होना चाहिए तो उसके निमित्त से 28 मूलगुण पालन चलते हैं, है क्या नहीं। राग का लेवल अगर संज्वलन लेवल का नहीं है, अगर ऊपर के लेवल का है तो 28 मूलगुणों में टूटते हैं रूल्स, समझे क्या नहीं, मूलगुण टूटेंगे वो, क्यों, क्योंकि राग हाई लेवल का है और क्रिया लो लेवल वाली कर रहे हैं, समझे कि नहीं, मतलब जिसमें राग कम होता है वो लेवल की क्रिया कर रहा है, और राग का लेवल तो हाई है, तो मिसमैच होता है। वो मिसमैच होना ही फिर उसको ही फिर जिनवाणी में निषेध किया गया है कि भाई गलत है ये, है ना। राग का लेवल घटना चाहिए और उसके अनुसार फिर वो क्रिया आ जाती है, समझे क्या नहीं। तो वो दीक्षा की क्या जरूरत है, दीक्षा की जरूरत, भैया दीक्षा तो होगी ही ना, राग घटेगा तो दीक्षा नहीं आएगी क्या। जब देह का राग घट गया हमारा पूरी तरह से, तो वस्त्र भी पहनने का काय को राग आया हमारा, काय को निलाने का और काय को ये सब दांत धोने के राग आएंगे हमारे को, समझे। घर में रहने का ये सब, स्त्री और बाल बढ़ाने के ये सब राग आएंगे नहीं, समझे क्या नहीं। देह का राग घट गया हमारा, तो कहना ये है कि दीक्षा भी आएगी, अनुव्रत भी आएंगे, आप समझ रहे कि नहीं। मतलब राग का लेवल घटते घटते जाएगा, ऐसा इस प्रकार, समझ रहे कि नहीं। वो राग के लेवल को ही, राग के लेवल, अब जो आत्मा की स्थिरता नहीं समझते हैं उनको इस राग के लेवल और राग के लेवल से होने वाली एक्टिविटी, इसी को धर्म बताया गया है। क्या समझे, समझ, ध्यान से सुनना, समझ रहे कि बात। देखो मैं बताता हूँ कि अनुव्रत धर्म है, महाव्रत धर्म है, समझे कि नहीं। देव पूजा धर्म है, स्वाध्याय धर्म है, समझे कि नहीं। अब ये धर्म है नहीं तो धर्म तो ये ज्ञान दर्शन में स्थिरता करना है ना। स्व ज्ञान दर्शन को शार्ट में क्या बोलते हैं, उपयोग, उपयोग रूप रहना, शुद्धोपयोग रूप, समझे कि नहीं। तो उपयोग रूप रहना धर्म है। अब वो जिसको समझते हैं ना, तो उपयोग वाला धर्म, आत्मा वाला कंसेप्ट, उसको कहते हैं अणुव्रत महाव्रत, यही धर्म है, समझे। अभी अणुव्रत महाव्रत है क्या, एक्चुअल तो देह की एक्टिविटी है ना, और उसके साथ चलने वाला राग है एक, है ना, वो राग को धर्म कह दिया गया है। राग कैसे धर्म हो सकता है, तो राग को धर्म कह दिया है उपचार से, समझे क्या नहीं, उपचार से कथन था ये। तो ये उपचार का कथन समझता नहीं है, उसको ही मान लेता है कि यही सच्चाई है, समझे क्या। इसी को व्यवहारवासी बोलते हैं वो व्यक्ति को, समझे क्या, कि वो जिसको ये व्यवहार के कथनों को हो, यानी शुभ राग को और वो क्रिया को धर्म माने, वो व्यवहारवासी, समझे। और निश्चयवासी क्या करता है, वो बोलते ही नहीं, राग की क्या आवश्यकता है, अणुव्रतों की, महाव्रतों की, ये सब क्यों करें हम, पूजा पाठ भक्ति, समझे क्या नहीं, स्वाध्याय वगैरह क्या आवश्यकता है। तो समझ नहीं रहा कि राग एक पैरेलल चलने वाला है, उसके अनुसार ये एक्टिविटी होने वाली है, वो उसका अस्वीकार कर रहा है, इसलिए वो वस्तु स्वरूप नहीं समझता, इसलिए वो भी मिथ्या दृष्टि, समझिए। ये बेसिक कंडीशन है हमारे को, मतलब क्या, साथ में चलने वाला राग का अभ्यास होना चाहिए, वही गुणस्थान डिसाइड करता है, समझे कि नहीं। किस पे गुणस्थान है, आत्मस्थिरता, और आत्मस्थिरता जितनी नहीं है उतनी राग, वन एंड द सेम साइड, मतलब बोथ साइड है कॉइन की, स्थिरता और राग। स्थिरता जितनी नहीं है उतना राग है कि नहीं, और राग जितना है उतनी स्थिरता नहीं है, मतलब एक ही चीज हो गया ना, बहुत सही बात। तो आत्मस्थिरता और राग के आधारित पर ही तो गुणस्थान है वो, है कि नहीं। राग घटते घटते जाता है, स्थिरता बढ़ती बढ़ती जाती है, समझे क्या। पूरा समझ लीजिए, ये समझ लेंगे तो फिर आगे का समझ में आएगा। पढ़ते अपन आ जाइए 211 पर 10 पे चल रहा है अपना। तो अपन पढ़े थे कल वो पैराग्राफ, उसने प्रश्न पूछा था कि ये जो विकल्प विचार नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा बोल रहे थे ना। तो उसको कहा था कि याद रखना कि जब वस्तु का निर्णय करना है आत्मा के, तो विचार आवश्यक है, और एक बार आत्मा का निर्णय हो गए तो विचारों की आवश्यकता नहीं है। ये सीधे किया था अपने, है ना। फिर अपन ये भी बोले थे कि देखो, तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि
कि सामान्य रूप स्वद्रव्य का ही चिंतन रहा करे, स्वद्रव्य का भी परद्रव्य का भी सामान्य रूप विशेष रूप जानना होता है, लेकिन वितरागता सहित जानना होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। कल बताया था मैंने शॉर्ट में, अब उसको और बताता हूँ। देखो क्या कह रहे हैं कि स्वद्रव्य को जानो या परद्रव्य को जानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वितरागता सहित होना चाहिए। ये पुण्य सिद्ध किया था 3-4 दिन पहले। वितरागता सहित जानोगे कुछ भी जानो, फर्क पड़ेगा नहीं हमारा। राग सहित आप स्वद्रव्य को भी जानोगे तो भी दोष है। मतलब खेल राग द्वेष का है, स्वद्रव्य परद्रव्य को जानने का। अब उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे। यहाँ पर क्या बोला हमने, क्या बताया था कि राग विकल्प किसको कहते हैं, राग द्वेष किसको कहते हैं, याद रखना। जब अपने जानने को कहीं एक और खींचा जाए उसी को राग कहते हैं। सादे भाषा में मैं अपने उपयोग को खींच रहा हूँ किधर, जिधर मुझे राग है उधर, तो उपयोग को खींचना, समझे क्या नहीं, वो राग होता है। और उसको ढकेलना कि यहाँ से हटो, वो होता है द्वेष। क्या समझे, उपयोग को खींचना और ढकेलना, यही राग द्वेष है। कल बताई थी मैंने बात, है कि नहीं। तो उपयोग को जो जानने में आ रहा है वो जानने देना, ये सहज का है, ये समता भाव। चलेगा विकल्प में जो जानने का, जो जानने में आ रहा है जानने दो, ऐसा प्रश्न है। जैसे तो झलक रहा, जो आ रहा है वो झलक रहा, वो अलग बात है, विकल्प वो अलग बात है। नहीं 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 नहीं, जो जान रहा है उसी को विकल्प कह रहे हैं। मैं बताता हूँ, 2 मिनट आ रहे हैं उस पॉइंट पे। देखो क्या कहना है, मेरे को पहले ही समझ लो कि जानने में कंडीशंस नहीं खड़ी करने की, क्या कि ये जानो और ये नहीं जानो, ऐसा ये चैप्टर है हमारा अभी का, ठीक है। चरणानुयोग का चैप्टर अलग है, वो बोलता है आत्मा को जानो, बाकी किसी को नहीं जानो, वो चरणानुयोग का चैप्टर, वो अभी हम बाजू में रख रहे हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि अब जब हम आत्म ध्यान में सामायिक में बैठे हैं तो कोई चीज़ जानने में आ रही है ना, विकल्प आ रहे हैं, तो क्या करें, हमने क्या कहा, उसको भी जानो। उसको जानोगे तो विकल्प बचेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जानना वाला स्थिर हो गया, जानने वाले को दृढ़ता आ गई और वो विकल्पों को कमजोरी आ गई तो विकल्प गायब होगा। विकल्पों को ताकत कब आती है, जो भी बोलते हैं ये विकल्प अच्छा है इसको रहने दो, तो ताकत आती है विकल्पों को। या विकल्पों को बोला गया कि ये बुरा है उसको हटाओ, तो भी ताकत आती है, वो बना रहता है। समझे, कल बताई थी बात मैंने। तो क्या करे, उस विकल्प का ज्ञाता रहो। तो जो ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है उसको जानो, प्रश्न ये है, समझे क्या नहीं, जो बन रहा है उसको जान लो, है क्या नहीं। फिर अब बोले कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, हमारे को तो इधर लेके जाना पड़ेगा, उधर लेके जाना, सहज रहो आत्मा में रहो, है ना। तो देखो हम बोलते हैं कि सहज रहो मतलब क्या, कि किधर उपयोग को खींचो मत, है ना। हम खींचते हैं क्या उपयोग को, हाँ हम अपने उपयोग को खींचते हैं, किधर, हम विषयों की ओर खींचते हैं, हम संयोगों की ओर खींचते हैं, इसलिए हमारे जीवन में सहजता नहीं है, समझे क्या नहीं। हम खींचते नहीं क्या उपयोग को अपने, हम तो मंदिर से खींच के उसको विषयों में लगाते हैं, बताओ। स्वाध्याय से खींच के उसको विषयों में लगाते हैं, विषयों में समझ रहे, खाने पीने में, संयोगों में, बिजनेस में, व्यापार में, तो हम तो खींच ही रहे उपयोग को। तो खींचता वाला व्यक्ति सहजता अनुभव नहीं करता, निर्भरता अनुभव नहीं करता, अकर्ता अनुभव नहीं करता, वो तो हमेशा करता ही रहता है, समझे कि नहीं समझे। तो उपयोग को सहज ऐसे रहने देंगे हम, तो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है वो बताओ, वो नहीं पता हमारे को, हमको जानने दो। समझ रहे कि कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो समझो आत्मा से उत्पन्न हो रहा है, समझ रहे। किससे उसको जो जानने में आया, किसने उसको हेल्प करी जानने में, तो किसी ने हेल्प नहीं करी। जिन माने ने हेल्प करी क्या, नहीं। मैंने हेल्प करी क्या, नहीं। जानना तो आपको खुद का ही है, तो जानने में तो कोई हेल्प भी नहीं करता। अच्छा बुरा क्या रहता दुनिया में। वस्तु स्वरूप का विचार करो, ये बता दो, दुनिया में अच्छा बुरा कुछ नहीं। हाँ बता रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ, हाँ न्यूट्रल रहना ही समता भाव है, वही धर्म है, ज्ञान दर्शन। अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे तो दोनों द्वेष की कषाय ही है वो, निर्विकार बैठे रहेंगे। हाँ कोई विचार आया तो आने देंगे, हाँ कल ही बात हुई थी। तो हाँ उसमें राग द्वेष नहीं करना। अब देखो विकल्पों का राग द्वेष क्या होता है, कि अच्छा है ये राग है, ये बुरा है ये द्वेष है, तो ये क्या है, ये ज्ञान का ज्ञेय है, तो ज्ञेय। और हमने वो बोला देखो, तो ज्ञान भी उत्पन्न हुआ तो किसी और से नहीं हुआ है, ज्ञान भी अपने अंदर से उत्पन्न होता है। देखो उत्पन्न अपने अंदर ही होता है ज्ञान, कोई और व्यक्ति ज्ञान कराता नहीं, न जिनवाणी, न गुरु, न भगवान जी की केवल वाणी, मतलब दिव्य ध्वनि भी ज्ञान उत्पन्न नहीं कराती। अगर वो कराती तो इसको भी होना चाहिए था, समझे क्या। अभी वो शब्दों से हो रहा है तो इसको भी होना चाहिए था, इसको क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान किसके अंदर होता है, जिसके अंदर ज्ञान है उसके अंदर ज्ञान होता है। और फिर शब्द निमित्त है, हो रहा तो अपने अंदर से ही है, तो मेरा ज्ञान अपने अंदर से उत्पन्न हो रहा है, अपने आप ही उत्पन्न हो रहा है। अब ये इसको मैं बाहर क्यों खींच रहा हूँ, ये बताओ,
समझे कि नहीं समझे? क्या प्रश्न है? सोचते हुए ज्ञान कहाँ से हो रहा है? अंदर से ही हो रहा है, फिर उसको बाहर क्यों लेके जा रहा हूँ मैं? मतलब क्यों लेके जा रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर भ्रांति है, मिथ्या तो बैठा है कि गेव से ज्ञान होता है। समझे क्या? इसलिए मुझे देखना पड़ता, जब तक मैं आके लेके जाऊंगा तो मेरे को कैसे पता चलेगा वो कौन है? ठीक है, जब मैं कान में लेके जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा क्या बोल रहे हैं? है ना, हमारे को तो लेके जाना पड़ेगा उपयोग को। समझ नहीं रहे कि ज्ञान अपने अंदर से उत्पन्न होता है, किसी और के बताने से देखने से कुछ भी नहीं होता है। तो यह हम अपने अंदर ही ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और हम इस ज्ञान को इंद्रियों के माध्यम से बाहर लेकर जा रहे हैं। यही खींचतान है, यही विकल्प है, यही राग द्वेष है। समझे कि नहीं? और फिर जब हमने अपने ज्ञान अंदर ही उत्पन्न हो रहा है और हम उसको कहीं लेके जाने रहे तो अपने अंदर से ज्ञान कम उत्पन्न होगा कि ज़्यादा उत्पन्न होगा? अगर मैं किसी को देखूंगा ही नहीं, कुछ सुनूंगा ही नहीं, तो सोचो, हाँ ध्यान सुन, मैं देख भी नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा, है ना, और ध्यान में बैठो, तो ज्ञान कम उत्पन्न होगा कि ज़्यादा उत्पन्न होगा? प्रश्न ये है। अब आप सुन रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा ज्ञान उत्पन्न होगा कि जो ध्यान में बैठा है आत्मा उसको ज़्यादा ज्ञान उत्पन्न होगा? प्रश्न ये है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न तो बोलेंगे नहीं हम सीख रहे थे, हमको ज़्यादा मिल रहा है, उसको क्या मिलेगा? याद रखना, बात याद रखना, वो अगर वो प्रारंभिक भूमिका का है, जिसने वस्तु स्वरूप समझा नहीं है, आत्मा क्या है समझा नहीं, उसको तो कुछ ज्ञान नहीं होने का, वो बैठा है बस सुस्त। समझेगा नहीं? लेकिन जिसने स्वरूप समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर ज्ञान सहज उत्पन्न होता है, मैं खुद ही उत्पन्न करता हूँ, समझेगा नहीं? अब वो अपने ज्ञान को निर्मल रख रहा है ना, राग द्वेष रूप नहीं होने दे रहा है ना, तो उसको ज्ञान की वृद्धि बहुत होगी स्पीड से। समझेगा? केवल ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है, इसी से होता है ना, काय से होता है? समझे क्या नहीं? तो कहना क्या है कि अपने उपयोग को बाहर लेकर जाने से क्या होता है? ज्ञान कम होता है कि ज़्यादा होता है? प्रश्न ये है हमारा। अब देखो, हम ये डिजिटल वर्ल्ड है, हमारा ज्ञान बाहर रह रहा है, तो ज्ञान बढ़ रहा है कि घट रहा है हमारा? प्रश्न ये है हमारा। पहले के लोग कैसे कैलकुलेशन थे उनके, पूरा ऐसे निकालते, जब कैलकुलेटर लगने पड़े, नंबर भी लड़ने रह रहे, हमारा खुद का भी नंबर लड़ने पूछो नंबर। बताओ फिर ज्ञान कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? हाँ, वो बाहर जितने हम जहाँ बाहर साधनों से ज्ञान खोज रहे हैं, उतना ज्ञान कम होते जा रहा है। समझे क्या नहीं? पहले कितना पाठांतर करती थी पहले की दादी लोग, बताओ, इतना पाठांतर रहता था कि कुछ बाकी नहीं रहता था उनका। तो ज्ञान राज की, पाव की, आड़ेज की, सब मेरी मम्मी का भी तक वही बोल रहा हूँ ना मैं, इतना याद रहता था कि क्या बोलने की लिमिट ही नहीं होती था। और अब कितना कम हो रहा है ज्ञान, ज्ञान कम हो रहा है बाहर जाने से। अंदर पहले के लोग कैसे था, बाहर के साधन कम थे ना, टेलीविजन, मोबाइल फोन, ये सब फालतूपना नहीं था, तो फिर इसलिए वो ज्ञान बढ़ता था अपने आप। बोलना ये समझे क्या बोलना इसमें से? पढ़ते हैं आप, फिर आपको समझ में आएगा। देखो, वह पूछता है, यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है? प्रश्न क्या बोल रहा है वो कि भाई यहाँ पे तो परद्रव्य का भी विचार कर रहा है ना, तो फिर तो निर्विकल्प कैसे क्या हो? विचार तो आ ही रहे उसको, ये प्रश्न है। तो फिर विचार तो आ ही रहे उसको, परद्रव्य क्या रहे, स्वद्रव्य क्या रहे, तो निर्विकल्प कैसे? समझे क्या नहीं? ये तो उसका उत्तर बहुत बड़ा दिया, ये सबसे बोल्ड लाइन है टोडरमल जी की, क्या? निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। समझे कि नहीं? विचार रहेंगे और फिर भी निर्विकल्प बोला जाएगा। समझे कि नहीं? बात ध्यान से सुनना। विचार चलेंगे, यानी क्या? विचार मतलब जानना, जानना चलेगा, कुछ भी आंदो विषय, कोई विकल्प आ गया, याद रखना, कोई भी विकल्प आ गया तो भी निर्विकल्प बोलेंगे। याद रखना, कब? यदि हम उसको राग द्वेष नहीं करेंगे तो, क्योंकि विचार है, वो ज्ञान है। समझेंगे? राग द्वेष नहीं करेंगे तो निर्विकल्प बोला जाएगा, राग द्वेष हो जाएंगे तो विकल्प कहा जाएगा। देखो क्या लिखा है, बहुत अच्छे से, क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित है। छद्मस्त जो भी जानेगा वो विचार सहित ही जानेगा, उसको ऐसा कभी जानना नहीं होगा जो विचार रहित हो। समझे कि नहीं? क्लियर लिखा ना, विचार सहित है, उसका अभाव मानने से, किसका? विचार का अभाव मानने से किसका अभाव हो जाएगा? ज्ञान का अभाव हो जाएगा, विचारों का अभाव नहीं होगा। ध्यान से सुन लेना, समझ रहे कि नहीं? तो ये जनरली ट्राई क्या करते लोग कि विचार ही ना आए, समझे कि नहीं? तो भैया ऐसा तो होगा नहीं, समझे कि नहीं? ज्ञान तो है, ज्ञान में तो कार्य होगा, समझे कि नहीं? समझे? और वो बता रहे कैसे, देखो, और जड़पना हो जाएगा अगर विचार नहीं होगा तो, सो आत्मा का होता नहीं है, इसलिए विचार तो रहता है। समझे कि नहीं? क्या कहा? विचार तो रहता है, ठीक है? छद्मस्त का होगा, तो जो भी तरह उनको तो वो विचार आते हैं, उससे जल लगता है। तो उन्होंने क्लियर लिख दिया छद्मस्त, छद्मस्त की बात है, समझे कि नहीं? बाकी को जो सर्वज्ञ होंगे थोड़ी सोच होगा, है ना, वो तो पूरे जान ही रहे डायरेक्टली, छद्मस्त की बात चल रही है, ठीक है? देखो, तथा यह कहे कि एक सामान्य का ही विचार रहता है,
विशेष का नहीं, तो सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं है। समझे कि नहीं? मैं आत्मा हूँ, बस अब हो गया। मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं चलेगा। समझेंगे? मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य उतरेकाली ध्रुव हूँ, ये भी चलेगा। समझे कि नहीं? अनंत गुण स्वरूप भी हो, ये सब मेरे क्या विशेष रूप भी होगा। समझे? ऐसा नहीं सामान्य रूप की आत्मा हूँ बस। समझे? सामान्य रूप ही रहेगा ऐसा भी नहीं। देखो क्लियर लिखा है, बहुत काल विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। मैं आत्मा हूँ बस, इतने में तुम्हारा नहीं पेट भरने वाला है। लेकिन मैं उसके अंदर पूरे उसके गुण, उसकी सत्ता, उसका सब विचार करेंगे तो आत्मा नाम का कंसेप्ट दृढ़ होगा। ठीक है। तथा यह कहे कि अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं, तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आए। अब मेरे को आया शरीर का, ये शरीर देखो कैसा गंदा है, हड्डी मांस चमड़ा है ना, ये तो जड़ है, एक कण भी इसका जानता नहीं। पूर्व कर्मों ने इसकी रचना की है, नाम कर्म की रचना है। अभी विकल्प है कि नहीं है, प्रश्न ये है मेरा, ये विकल्प है कि नहीं है? बोलो रोहित, बोलो विशाल भैया, ये विकल्प है कि नहीं? अगर उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना हुई तो विकल्प है, नहीं तो विकल्प नहीं है। सीधी सी बात। है, बोलो। दिन भर उसी में रहेगा तो उसके विकल्प आएंगे ही नहीं, आते ही नहीं। क्या सोचती भैया? बोलो। विचार और विकल्प दो अलग बात है। राग सहित हो तो विकल्प है। हाँ, गीत है तो विचार। तो क्या कह रहे हैं देखो, और ये पर का विकल्प करेगा तो ये अपने तक पहुंचेगा, मतलब तो अगर वो शरीर को पर रूप विचार नहीं करता तो उसको आत्मा में मैं पने का विचार भी नहीं होता है। समझे क्या नहीं? तो बोलना क्या है कि शरीर को पर रूप विचार करना भी आत्म संबंधी विचार ही है। ये बात समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो क्या लिखा कि पर का, तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आए। तो अगर हम शरीर को पर रूप देख रहे हैं विचारों में, तो हमारे को कोई भी विकल्प नाम नहीं दिया जाएगा। समझे क्या नहीं? मैं सुंदर हूँ, यह विकल्प है। समझे क्या नहीं? ध्यान से सुन लेना। ये विकल्प नहीं है क्या? ये विकल्प है क्या नहीं है? अगर उसमें इष्ट कल्पना है, हम्म। ये तो जस्ट स्क्रोल हो रहा है, हम्म। विचार आया गया है, उसमें मैंने मान लिया कि मैं सुंदर हूं, तो विकल्प तो फिर वही तो पूछ रहे हैं ना हम, तो पूछ रहे हैं ना, मैं सुंदर हूँ। आत्मा के दृष्टि से बोलो तो विचार सही है। आना और उसमें एकत्र करना दो अलग बात है। हाँ, विकल्प और तो ये में विचार, फर्क क्या है? हाँ, विचार में और विकल्प में फर्क क्या है? ये विचार जो ये मैं सुंदर हूँ, ये राग गर्भित विचार है। शरीर को जब वो मानेगा, हाँ। तब आएगा। समझे क्या? आत्मा तो सुंदर ही है, मैं सुंदर हूँ बोले तो सुंदर ही है। अगर दृष्टिकोण जैसा लगेंगे वैसा। आत्मा की अपेक्षा वैसा नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूँ। शरीर की अपेक्षा मैं सुंदर हुई वाला चल रहा है हमारा। समझे क्या नहीं? क्योंकि अब नहीं, मैं बोल दिया ना, इसके लिए मैं बोली थी, मैं आप कौन सी दृष्टि से पूछ रहे हो, वो ऐसा हो गया। ठीक है, फिर तुम्हारा पूछने का भी ये रहता, कभी कभी ऐसा बोल देते ना तो फिर नहीं गलती हमारी है। गलती नहीं, तुम्हारा क्या चल रहा है? नहीं मैं समझ गया। मैं ये हमेशा ट्विस्ट कर देता हूँ, तो अपने आपको लग रहा है वैसा। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं कि अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं, तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आए। समझे? पर का भी विचार हो सकता है, समझ रहे क्या नहीं? लेकिन कैसा कि वो राग द्वेष वाला नहीं होना चाहिए। समझे क्या नहीं? बताते हैं। देखो लिखा भी है, समय सार में ऐसा कहा है, कलश 130। उसका अर्थ पढ़ते हैं अपन। देखो, भेद ज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। समझ में? भेद ज्ञान की आरी तब तक चलाने की जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। अभी ज्ञान ज्ञान में स्थित हो क्या रहता है बताता हूँ। देखो, तो भेद ज्ञान की आरी क्या रहती है कि देह में हूँ। अब ये इतना महान मिथ्या तो है कि पूरी दुनिया इससे खड़ी हुई है, संसार। ये देह में हो, तो देह में नहीं हो तो क्या समझना पड़ेगा? देह का रॉ मटेरियल क्या है, इसमें क्या क्या आइटम्स है ना, कौन से पार्ट जानता है, कौन सा पार्ट नहीं जानता। क्योंकि देह को पूरी स्टडी करी हमने, एनालिसिस किया, तो पता चलता है देह तो कुछ हुई नहीं, किंचित भी देह नहीं हो। समझे कि नहीं? तो कौन सा पार्ट होता है? हड्डी मांस चमड़ा आँख कान नाक दांत, कौन? समझ रहे? ये तो कुछ भी नहीं हूँ मैं। तो देह को भिन्न जान, बार बार देह का बोल रहा है तो कौन बोल रहा है? मैं थोड़ी बोल रहा। भाषा वर्गनाएँ है, वो जहाँ से निकल के ऐसे निकल रही। समझे कि नहीं? ये चलना है, बोलना है, उठना है, बैठना है,
पुद्गलों का है स्पर्शस गंधवर्ण का, देख लीजिए आप, समझे क्या नहीं। तो ये इसको बार बार विचार करके कि पुद्गल मिट्टी का कार्य ये भिन्न दिखना चाहिए, समझे क्या नहीं। तो फिर मैं करता क्या हूँ, मैं देह को जानता हूँ, याद रखना, बोलती हुई देह को, चलती हुई देह को, खाती हुई देह को मैं जानता हूँ, समझे क्या। देह क्या है, पुद्गलों का पिंड है, समझे क्या नहीं। तो ये वेद ज्ञान ऐसा प्रारंभ किया जाता है, समझे। दूसरा फिर मैं क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ, तो जानता हूँ तो किसको, याद रखना, उसके पीछे और है, फिर राग आ रहा है उसको जान रहा हूँ, है ना। तो राग को जानता हूँ ऐसा भी रहता है, या पर द्रव्य को जानता हूँ, ये दुनिया को जानता हूँ, तो फिर वो बात चलेगी, मैं जानने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं जानने वाला हूँ, इसके अंदर भी क्या करना होगा आपको कि मैं राग को भी जानता हूँ और पर द्रव्य को भी जानता हूँ, ठीक है, यानी देह को भी राग को भी, ठीक है। अब ये राग, देह को जानना और राग को जानना, ये देह के जानने से जानना होता है, देह की वजह से जानना होता है, और राग के वजह से जानना होता है। ये दोनों बात का निषेध कर दिया है। क्या, मैं देह को भी ज्ञान से ही जानता हूँ, राग को भी ज्ञान से ही जानता हूँ। मेरे ज्ञान में ही देह के परिणमन का आकार बनता है, मेरे ज्ञान में ही राग के परिणमन का आकार बनता है। मैं राग का भी ज्ञाता हूँ, मैंने, मेरे को राग का ज्ञान नहीं हुआ है, मेरे को तो ज्ञान का ही ज्ञान हुआ है। तो मुझे ध्यान से लेना, मुझे देह का ज्ञान नहीं हुआ है, मुझे ज्ञान का ही ज्ञान हुआ। ये थोड़ा सूक्ष्म है थोड़ा सा। जब ये पता चलता है कि मेरे को तो और कुछ चीज़ दिखती ही नहीं, मेरे को तो सिर्फ ज्ञान दिखता है मेरा, समझ में आया कि मेरे ज्ञान के बाहर में हूँ ही नहीं, आई एम इन द बाउंड्री ऑफ ज्ञान ओनली, समझेगा नहीं। मेरे ही ज्ञान के आकारों में कुछ परद्रव्य के आकार बन जाते हैं, राग के आकार बन जाते हैं, तो मैं तो मेरे ज्ञान के अंदर ही हूँ। ऐसा होने पर पता चलता है कि मैं ज्ञान के बाहर कभी जाता ही नहीं, तो इसको बोलते हैं ज्ञान का ज्ञान में स्थापित हो गया। अब मैं ज्ञान के बाहर कभी जाता ही नहीं, मतलब क्या, राग में भी राग का ज्ञान होता है मुझे, देह का भी ज्ञान होता है, अब ज्ञान के बाहर जाते ही नहीं, मैं तो सिर्फ ज्ञान के बाउंड्री में ही हूँ, है ना। चतुष्टय मेरा ज्ञान की बाउंड्री वाला ही है, समझे कि नहीं। तो मैं ज्ञान के अंदर, तो तब तक बहाना ज्ञान, वेद ज्ञान कब तक बहाना, जब तुम्हारा ये दिखने लग जाए कि मैं ज्ञान के बाहर जाता ही नहीं, तब तक के लिए वेद ज्ञान करते रहना। हमारा तो वेद ज्ञान हो गया है कि नहीं, शरीर भिन्न मैं भिन्न इतना नहीं है वो, समझे क्या नहीं। ज्ञान के बाहर मेरा कुछ है ही नहीं, याद रखना। मैं आपको बता दूंगा कि ये विकल्प जो उत्पन्न होते हैं वो भी बाहर बाहर बाहर, बहुत बताया था राजेंद्र जी ने, क्या कि राग का भी ज्ञान होता है, समझे क्या नहीं। कि उपयोग में उपयोग है क्या नहीं, उपयोग में ही राग का ज्ञान हुआ है, समझे क्या नहीं। मैं राग रूप ने राग के ज्ञान रूप हूँ, मैं देह रूप ने देह के ज्ञान रूप, समझे क्या नहीं। देह कंटिन्यू काम कर रही है और मैं भी कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, मैं तो ज्ञान रूप कार्य कर रहा हूँ। ऐसा और कोई दुनिया में जो जानता है, मैं ही तो जानता हूँ, समझे कि नहीं। जानने वाली वस्तु सत्ता में हूँ। तो जब हम जानने वाले में स्थिर हो जाए और जानने की सिवा, बोले ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान के अन्य वो कुछ करता ही नहीं है और ज्ञान ही करता है बस। तो जब हम ज्ञान में स्थित हो जाएंगे तब तक के लिए भेद ज्ञान करना, ऐसा कहा है। ये समय से आज 130वां कलश इम्पोर्टेंट है, याद रखना, है ना। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है। देखो क्या कह रहे, इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है। ये क्या कह रहा है, प्रश्न है उसका। देखो इसमें लिखा हुआ है कि भेद ज्ञान छूटने पर आपको ही जानता है, पर को तो जानता नहीं, समझ रहे। उसने प्रश्न उठाया कि देखो भेद ज्ञान को कब तक जानना, कब रहना, ज्ञान में ज्ञान स्थित रहे, पर को जाने ही नहीं, समझे क्या नहीं। इस टाइप का भेद ज्ञान करने के लिए कहा है अमृतचंद्र जी ने, है ना। तो वो कहते हैं, देखो उत्तर यहाँ तो यह कहा है कि पूर्व काल में स्व पर को एक जानता था, बराबर है, देह भी में ज्ञान भी में, ठीक है। फिर भिन्न जानने के लिए भेद ज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने को ज्ञान स्वरूप ही में निश्चित हो जाए, समझे कि नहीं। कि शरीर पूरी तरह भिन्न है, मैं ज्ञान में रहता हूँ, राग पूर्ण तरह भिन्न है, मैं ज्ञान में रहता हूँ, वहाँ तक भाने के लिए कहा गया है। पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता। क्या, अब क्या को भिन्न बोलने का, देखो भिन्न, देह भिन्न मैं भिन्न, अब पता चलेगा क्लियर। अब मिट्टी तो है ये पूरी की पूरी, एक बार भेद ज्ञान हो गया, भेद का ज्ञान होना, समझो वर्ड याद रखना, भेद ज्ञान कॉमन कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस है, इसका ज्ञान होना, समझे कि नहीं समझे। ज्ञान होना मतलब ऐसा नहीं है कि हमने सुन लिया, सुनने का वजह नहीं। अब जैसे आप बाहर बाजू वाले के घर में कभी एंटर नहीं करते, क्यों, दो है वहाँ पे, ज्ञान भी और श्रद्धान भी, कि ये अपना घर नहीं है, ये जान लिया आपने, और श्रद्धान भी हो गया कि अपना घर नहीं है। अब रोज थोड़ी बोलना पड़ेगा वहाँ भी अपना घर नहीं, उधर मत जाओ,
जान लिया का अर्थ ही होता है जान लियो संसार, हमने जान लिया कि देह भिन्न है। समझे क्या नहीं? अब भेद ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं, हमने जान लिया। अब भेद ज्ञान उसी के लिए किया जाता है, जानने के लिए। समझे क्या नहीं? अब भेद ज्ञान नहीं होने पर क्या होता है? अभेद ज्ञान होता है। समझे? अभेद का ज्ञान होता है, देह और मैं एक ही हूँ। समझे क्या नहीं? तो फिर वो भेद ज्ञान तब तक आना जब तक दो अलग अलग दिखने लग जाए, ऐसा उसका कहना है। समझे? आचार्य अमृतचंद्र जी का कहना है कि जब तक दोनों भिन्न भिन्न दिखने लग जाए तब तक भेद ज्ञान भाना, और भिन्न दिख गए बाद अब भेद ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह रहे। देखो, स्वयं पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता रहता है। समझे क्या नहीं? जब उसको दिखा, समझे कि शरीर बोल रहा है तो जानता है शरीर बोल रहा है और अपन जान रहे हैं। शरीर खा रहा है तो शरीर खा रहा है, अपन जान रहे हैं। अरे शरीर युद्ध कर रहा है और अपन जान रहे हैं, यहाँ तक भी हो जाता है। समझ लीजिए, तो स्वयं को स्वयं रूप और पर को पर रूप जानते रहता है। देखो क्या लिखा है ना, ये लिखा है, ऐसा नहीं है कि पर द्रव्य का जानना ही मिट जाता है। समझे क्या नहीं? तो शरीर युद्ध करता हुआ दिखेगा लेकिन भिन्न दिखेगा, ये बात समझो। शरीर युद्ध करता हुआ दिखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर खाता हुआ दिखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर खाता हुआ दिखेगा लेकिन शरीर खाता हुआ भिन्न दिखेगा। शरीर बोलता हुआ दिखेगा लेकिन शरीर बोलता हुआ भिन्न दिखेगा। समझे क्या नहीं? शरीर चलता हुआ दिखेगा लेकिन चलता हुआ भिन्न दिखेगा, ये बात समझो। ऐसा नहीं होगा कि शरीर चल रहा है कि बैठा हुआ, मालूम नहीं ऐसा नहीं होगा। समझे क्या नहीं? बिल्कुल दिखेगा कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन भिन्नता उसके अंदर रहेगी। समझे क्या नहीं? और अभी हमारे साथ क्या हो रहा है? मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही चला, मैं उठा, मैं खाया, मैं पिया, यही हो रहा है ना हमारे साथ। तो उसको ऐसा नहीं होता है कि शरीर की पूरी एक्टिविटी दिखती है, याद रखना, पूरी एक्टिविटी, और राग की पूरी एक्टिविटी भी, और भिन्न भी दिखता है। यही तो कला है, इट इज आर्ट। समझे क्या नहीं? भेद ज्ञान की कला कहेगी, इट आर्ट है ये। वहाँ पर दो है भिन्न भिन्न, है ना, पैरेलल चल रहे हैं, साइमल्टेनियस चल रहे हैं, उसके बीच जो बीच में की थिन लेयर खोल के उसको अलग अलग कर देता है। परम पैनी सुबुद्धि छैनी, दो भिन्न भिन्न दिखने, दो फाड़ अलग अलग कर दिए, एक ज्ञान का और एक बाकी सब ज्ञेय का, है ना। तो फिर जिसने ये कर लिया, ये आर्ट होती है, ये सम्यक दृष्टि होती है। समझ रहे क्या? कला है, समझ रहे क्या नहीं? तो ये जिसको भिन्न भिन्न करते आया है, समझे क्या, दो, तो उसको फिर वो पूरी एक्टिविटी दिखती जरूर है लेकिन भिन्न दिखती है। समझे क्या नहीं? और अज्ञानी को कैसी दिखती है पता? एक ही दिखती है। और है कैसी? भिन्न भिन्न ही है। समझ लेना, है तो भिन्न भिन्न ही। ऐसा नहीं है कि एक में एक हो जाती है, अज्ञानी के केस में एक हो जाती है और ज्ञानी के केस में अलग अलग हो जाती है, ऐसा नहीं है। अलग अलग है, ज्ञानी को अलग अलग दिखती है। क्यों है? क्योंकि अलग अलग है, अलग अलग है और अलग अलग देख रहा है इसलिए ज्ञानी, और अलग अलग है एक देख रहा है इसके लिए अज्ञानी। क्या समझे? बहुत इंपॉर्टेंट बात, समझ रहे कि नहीं? अलग अलग है और अलग अलग देखेगा तो ज्ञानी कहलाएगा, और अलग अलग है एक देखेगा तो अज्ञानी कहलाएगा। समझ रहे कि नहीं? कौन कौन? ज्ञान और देह, ज्ञान और राग, ये दो, रंग राग से भिन्न, दो से भेद ज्ञान करना। एक तो देह मुख्यतः से और दूसरा राग से। तो राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है कि एक है? पहले तो ये लगता है ज्ञान ही राग रूप हो गया है कि नहीं? शुरुआत में तो ऐसा ही लगता है सबको। तो ज्ञान राग से भिन्न है। राग को राग किसने जाना? ये राग है और उसको द्वेष जान रहा है कि कोई नहीं ना, राग को राग जानने वाला है। समझे क्या? भिन्न भिन्न है ना। उपयोग में उपयोग है, उपयोग राग में नहीं है। समझे क्या नहीं? भाव कर्मों में नहीं है उपयोग। समझे क्या नहीं? समझाते थोड़ा सा और स्पेसिफिक पड़ेगी। देखो, ऐसा नहीं है कि पर द्रव्य का जानना ही मिट जाता है, इसलिए पर द्रव्यों को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। देखो, दो चीज़ें बताई कि पर द्रव्य को जानना तो विकल्प हो गया, ऐसा नहीं है, और स्वद्रव्य के भी विशेष जाने तो विकल्प हो गया, ऐसा भी नहीं है। समझे कि नहीं क्या कह रहे? पर द्रव्य को जानेंगे तो विकल्प है, ऐसा। देखो क्या लिखा? पर द्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। समझे कि नहीं? मतलब बॉडी की एक्टिविटी, बाहर की एक्टिविटी दिख भी गई, समझ लीजिए, तो क्या विकल्प नहीं है। बात समझ लीजिए, बता रहे क्लियर समझे? मतलब क्यों, उसका रीजन भी देंगे। तो किस प्रकार है सो कहते हैं। अपन इसको और एक बार ध्यान से समझ लेंगे, पूरी रिवाइज कर लेंगे, है ना। राग द्वेष वश
किसी गेय को जानने में उपयोग लगाना, समझ में, और किसी गेय को जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। कल मैंने आपको बताए थे एग्जाम्पल क्या, कि मूवी को गए हम तो हम निर्विकल्पता से गए, क्या निर्विकल्प होके देखा हमने मूवी देख बोलो, निर्विकल्प होकर मूवी समझो हमने 3 घंटे देखी, चलो विकल्प से तो गए थे, 2 घंटे की मूवी है तो 2 घंटे हम निर्विकल्प है कि नहीं, हम देख रहे हैं बस तो वो क्या चल रहा है घर पे, ये बच्चों का कुछ नहीं, तो 2 घंटे हम देख रहे हैं तो हम निर्विकल्प है कि नहीं, प्रश्न है हमारा, निर्विकल्प है कि नहीं है। एकत्व रुके वो भी तो विकल्प हाँ वही एकत्व किया पिक्चर के साथ तो 2 विकल्प है। घंटे रुके भी तो राग से ही रुके ना। हाँ, वैसे ऐसा क्यों हुआ नहीं कि आपका उपयोग बाहर नहीं गया, क्यों नहीं हुआ, राग था देखने का, समझे क्या नहीं, आसक्ति थी क्या नहीं, बताओ, तभी तो, समझे क्या नहीं, तो कहना क्या कि कहाँ है, तो वहाँ पे उपयोग को लेकर नहीं गए क्या आंखों के द्वार से हम देखने के लिए, राग सही थी, समझे क्या नहीं समझे। अब बोलेंगे हम बार बार नहीं घुमाए एक ही जगह पे, अरे बार बार के सीन पे कंटिन्यू रुके वाले थे ना हम, समझे कि नहीं समझे, जो नया सीन है उसके ऊपर रुक गए, फिर नया सीन है उसके ऊपर रुके ना, वहाँ पर उपयोग को जाने दे रहे थे, कोई बच्चा बोल रहा है मम्मी चुप बैठ समझे क्या, डिस्टर्ब मत कर, है कि नहीं, क्यों, मगर जानने दे, है कि नहीं, उपयोग को देखने दे, समझे कि नहीं। तो कहना ये है, फिर अभी हम मोबाइल पे हम बैठे रहते तुरंत मोबाइल खुलते हैं, फिर वो स्विच होता है, स्विप, समझे कि नहीं, वो काहे से होता है, विचार करो, एक विषय बदल के दूसरा विषय चाहिए हमारा, अब एक समझ लो है चल रही रील, तो उसी के ऊपर क्यों टिकते नहीं हम, प्रश्न ये है, दूसरी क्यों चाहिए, तो हम बोर हो गए इससे, फिर नया चाहिए हमारा एक बार, और अगर एक को रिपीट देख रहे तो भी राग है, यार देखते रह रहे उसको तो भी राग है, स्विच कर रहे तो द्वेष है, अब हम करे क्या हम तो रील क्यों चाहिए तुम्हारे, समझ रहे कि नहीं, और मोबाइल पे हम क्या बिना राग द्वेष के जा रहे हैं क्या, प्रश्न ये है हमारा, उपयोग को तो हम लेके ही जा रहे हैं ना, तो पहले टेलीविजन देखते थे हम मोबाइल देखते, सेम ही चीज़ है वो, अलग कोई नहीं है, समझे कि नहीं, बिल्कुल ज़्यादा एडिक्शन है इसके अंदर, उसके अंदर एडिक्शन कम था, है ना, सीरियल जो आते थे वो देख लेते थे, यहाँ पे हम लगा के देखते समझे कि नहीं, पहले जो सीनरी आते थे, रेडियो पे जो गाने बजते थे बजा लेते थे, है क्या नहीं, अब हम खुद सिलेक्ट करते हैं कि ये वाला, तो ज़्यादा उपयोग खराब हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है, कि ये वाला सॉन्ग अच्छा है, ये वाला सुनने का, तो कैसा होना चाहिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलना चाहिए अपन, समझे कि नहीं, रेडियो फ्रिक्वेंसी मतलब क्या, समझ में आ गया आपको, जो आ रहा है वो जानो है ना, लगाओ मत अपने मन के चैनल से, समझे कि नहीं समझे, यही है वो सहजता, है कि नहीं, पूर्व कर्म के फल से जो देह की क्रिया हो, पहली बात, दूसरा राग क्या, कि किसी को जानने के लिए उत्सुक नहीं हो और किसी से उपयोग हटाने का भी भाव नहीं हो, समझे कि नहीं, राग, और फिर विचारों में भी जो ज्ञान का गेय बन गए उसको भी सहजता से जान लो, समझे क्या नहीं, थोड़ा सा वैसे तो है तो चैप्टर डीप, लेकिन थोड़ा मोटा रूप करके समझा रहा हूँ, ज़्यादा सूक्ष्मता में नहीं जा रहा हूँ, सूक्ष्मता में जाएंगे तो फिर ऐसा और समझ में नहीं आएगा, पहले मोटा समझ लो, हमारे को अंदर इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं चाहिए, समझे कि नहीं, जो ज्ञान के गेय बन रहे हैं, समझे कि नहीं, उसको बनने दो, उसको खींचो तानो मत, समझे, जिनवानी में ला रहे हैं हम, तो ये राग द्वेष है क्या, प्रश्न ये है हमारा, खींच के ला रहे हैं क्यों? तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा फिर अब तो उसको हम उसको अभी देखो, हम उसको इजी रखते थे तो वो घर पर रुकता था, वो टेलीविज़न न्यूज़पेपर है ना, हमने उसको यहाँ पर लाया ना, तो हमने तो राग द्वेष किए कि नहीं करे, सुनने को भी तो राग ही है। है कि नहीं, वो आ जाता है। हाँ वही विषय राग तो नहीं है। राग नहीं है ना, पण वो ऐसा शुभ राग। हाँ, शुभ राग, वो फिर राग है, शुभ राग है। राग तो उनके है ना, है। अब सब एक व्यू पे है ना, राग द्वेष, हाँ राग द्वेष है ही, समझे कि नहीं, लेकिन इसकी प्रशंसा की जाती है चरणान योग में, अच्छा है ये, क्यों, क्योंकि हम वह हाँ प्रशस्त राग, जिनवानी के अनुकूल, वस्तु स्वरूप के अनुकूल, आत्मा के अनुकूल है ना ये सब, समझे कि नहीं, अनुकूल मतलब आत्मा के नज़दीक लेकर जा रहा है, वीतरागता के नज़दीक लेकर जा रहा है ना, तो इसके लिए इस राग को अच्छा कह दिया जाता है कि आप अपने उपयोग को यदि आप बाहर से कटा के जिनवानी में लाते हो तो ये अच्छी बात है, ध्यान से सुन लेना। अब बोलोगे नहीं ये भी तो राग हुआ,
ये तो जिनवानी से हटाकर विषयों में लेके जाता है, वो तीव्र राग है। समझे कि नहीं समझे? जो तू वस्तु स्वरूप का विचार छोड़कर विषयों का विचार करता है वो तीव्र राग है। जब तू आत्मा का छोड़कर संयोगों का राग करता है, विचार करता है, वो तीव्र राग है। उससे तू देव शास्त्र गुरु के निकट आया, आत्मा की चिंतन किया, ये मंद राग है, ये बेटर है। समझे कि नहीं? अब तो हम ये भूमिका के हैं कि हम वहाँ से उपयोग को हटाकर यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो ये अच्छा काम है। लेकिन जब आप न्यूट्रल, अंदर से न्यूट्रल होते जाओगे तो अपने ज्ञान को अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कि हम इधर रहे कि उधर रहे, क्योंकि हम अगर भी उधर भी गए घर पे भी तो भी हम ज्ञान दर्शन में ही रहते हैं। यदि हम हमारे तो हमको फर्क नहीं पड़ता, वो अगली स्टेज है। समझे क्या नहीं? तो हम ज्ञान को तो जो ज्ञेय बन रहा है उसको जानेंगे, याद रखना तब की बात है। जो मुनिराज है वो मंदिरों में नहीं आते, समझे क्या नहीं? वो उपयोग अपने वो विहार करेंगे, समझे अपना, वो ज्ञान दर्शन में ही रहते हैं, वो अलग भूमिका है। समझे क्या नहीं? तो ये क्या कर रहा है अभी, ये निश्चयवासी का प्रॉब्लम क्या है? वो बोलता है कि हम क्यों करें, जिनवानी में क्यों लाए, तत्व चिंतन क्यों करें, है ना, है ना? हमको विकल्प होते हैं ना, विचार होते हैं ना, क्यों करें हम, है कि नहीं? तो ये तो ये विकल्प विचार नहीं कर रहा ना। हम पूछते तो विकल्प विचार करता कौन से है? नहीं, हमारा कोई विकल्प नहीं हो रहे, तो कोई विकल्प नहीं हो रहे, कोई विकल्प नहीं हो रहे तुझे। निर्विचार निर्विकल्प है क्या तू? समझे क्या नहीं? अगर तुझे ये नहीं हो रहे हैं तो तुझे विषयों के हो रहे हैं, संयोगों के हो रहे हैं। आत्मा की तो सिर्फ बहाने बना रहा है। समझे क्या नहीं? तो फिर तुझे तो ये, फिर अभी याद रखना, अभी तेरी भूमिका ये है ना कि तू ये पढ़, इसका विचार कर, इसका चिंतन कर। समझे क्या नहीं? और विषयों का चिंतन रोक दे। तो ये चरणान्य का उपदेश होता है, प्रारंभिक भूमिका में। बाद में जब आगे हम एडल्ट हो जाएंगे, समझे क्या नहीं, विचार जिन तत्वों में, तो हम बोलते कुछ नहीं, जो आ रहा है इसको जाए। जब हमने समझ लिया सब दुनिया पर है और मैं आत्मा हूँ, अब क्या, अब किसी को भी जाने, कोई टेंशन नहीं, अब खिंचतान नहीं कि ये जानो वो नहीं जानो, समझे? अब कुछ भी नहीं टेंशन। क्यों? हमने जो काम करने का था वो कर लिया कि मैं चेतन हूँ और ये सब मेरा गे है। अब कुछ टेंशन नहीं, अब किसको भी जान फर्क नहीं। क्यों? हम पर वस्तु और पर स्त्री भी जानने में तो हमको फर्क नहीं, क्योंकि हमको पता है पर द्रव्य है ही। वो राग द्वेष नहीं, हम राग द्वेष से नहीं गए, वो गे बन गया। अभी तो जाएगा तो राग द्वेष से जाएगा, जिधर भी जाएगा। तो अभी तो तू जिनवानी में आ। समझे क्या? ये भी देखो, ये भूमिका और इसको मैच कर रहा हूँ मैं, वस्तु स्वरूप और भूमिका को। वस्तु स्वरूप से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसको भी जानो, वास्तविकता है, लेकिन हमारी भूमिका वो नहीं है। हम इसके चक्कर में हम बोलेंगे ना किसको भी जानो, तो हम बराबर विश्व के पास ही भाग जाते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी आप तो अब इसमें रहो, है कि नहीं? इसमें रहोगे, आत्मा के विचार में रहोगे, तो आपको वो भूमिका आ जाएगी जब किसको भी जान लो। समझ रहे हैं? देखो, राग द्वेष वश किसी गेयों में जानने में उपयोग लगाना, है कि नहीं? और किसी गेय के ज्ञानने से, देखो ज्ञानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। समझ में आया कि नहीं? तो वो अपने आप को आज का दिन एनालाइज करना कि मैं कहाँ उपयोग को भटकाता हूँ, राग से कहाँ लेकर जाता हूँ और कहाँ से हटाता हूँ। ठीक है? तथा जहाँ वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य गेयों को जानने के अर्थ उपयोग को भ्रमाते नहीं है, वह निर्विकल्प दशा जानना। समझे कि नहीं? जिसको जान लिया, हम शरीर के बारे में बताया मैंने आपको, संसार के बारे में विचार कर रहे कि देखो कैसा संसार है ना, कितने जीव यहाँ पे तड़प तड़प के मर रहे हैं, अनंत काल से भटक रहे हैं, सब मोह के ग्रासित है बेचारे, है ना। जिनवानी सुहाती नहीं, जैन धर्म सुहाता नहीं, और एलर्जी है धर्म की, है ना। उसमें आरोप लगाते हैं, झगड़े करते हैं, इन लोगों का क्या होगा, समझ रहे नहीं। अब ये विचार में है हम तो कहते इससे कोई दिक्कत नहीं हमारा, क्योंकि राग द्वेष वश नहीं है, विचार में है हम। इस विचार तो कहते थे क्या लिखा उन्होंने, उपयोग को भ्रमाने रहे हम। अब ये विचार से हम, अरे गलत विचार हो रहा है, इसको यहाँ से हटाओ, समझे क्या नहीं। ये वाला तो हाँ ही अपाय विषय हुआ आता है, समझ रहे, धर्म ध्यान संबंधी विचार हुआ, समझे क्या नहीं। तो ये आज्ञा विषय अपाय विषय हुआ कि क्या हो गया, है ना। तो फिर ये विचार को वो कह रहे, ये विचार में रहना, ये इसको वो कहते हैं कि राग द्वेष वाला नहीं है, ये विकल्प नहीं है, समझे क्या नहीं। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये किया वो किया, तो फिर वो उसको बोल देते विकल्प, राग द्वेष से ग्रासित है, समझे क्या नहीं। थोड़ा सा और सूक्ष्मता है इसके अंदर,
लेकिन वो सूक्ष्मता में खोल नहीं रहा, है ना। और वो सूक्ष्मता के अंदर उतरने की अभी हमारी स्टेज भी नहीं है ना। आगे हम उतरेंगे उसके अंदर, लेकिन अभी ये बात समझ लीजिए, अपने उपयोग को हम भगाते कहाँ है, समझे कि नहीं। हम यहाँ से घर पे जाते हैं तो क्या करते हैं, उपयोग को स्विच ही करते हैं। हम बोर हो गए मंदिर से, है ना, चले घर पे तो उपयोग को स्विच करते हैं हम। तो वहाँ पर भी हम खाना बनाते बोर हो गए, दुकान में बैठे बैठे बोर हो गए, है ना, तो फिर हम चालू कर दिए मोबाइल को, समझे कि नहीं। तो वहाँ से बोर हो गए, फिर टेलीविज़न, फिर बातें, फिर ये बस उपयोग को भ्रमाना ही है, और क्या है, समझे कि नहीं। राग द्वेष से ही हो रहा है वो बिना राग द्वेष के जा रहा है क्या वो, हम पूछते। कोई राग नहीं हमारे घर पे जाने का, फिर भी जा रहे क्या, समझे कि नहीं। बिल्कुल राग है हमारे अंदर, लगे चालू हो गया ना, अब जाके खाएंगे पिएंगे, तो क्या हो रहा है, वो सब राग द्वेष गर्भित ही है ना। थोड़ा सा और समझें, देखो, यह कोई कहे कि छद्मस्त का उपयोग तो नाना ज्ञेयों में भ्रमता, अरे समय हो गया, ही भ्रमता है, वहाँ निर्विकल्पता कैसे संभव है। तो देखो, जितने काल तक एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। सिद्धांत में ध्यान का लक्षण ऐसा ही किया है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। समझ में आया। अब ये ज़्यादा गहरा कंसेप्ट है, और इसको और समझेंगे। जितने देर तक एक चीज़ को जानेंगे उतने देर निर्विकल्प, ऐसा कह रहे शॉर्ट में, समझे कि नहीं। स्विच कर दोगे तो विकल्प, समझे। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, समझ में आएगा। एक अग्र होना चाहिए और सभी की चिंता दूर होनी चाहिए, तब ध्यान होगा, समझे क्या नहीं। अब समझाएंगे इसको भी और अपन गहराई से, और जितना हुआ है इसको और एक बार रिवाइज भी करेंगे कल, ताकि पूरा क्लियर हो जाए कंसेप्ट, है ना। मूल मुद्दा क्या है कि राग द्वेष ना हो, समझे कि नहीं। ज्ञान कहाँ रहे। विवेक सागर जी की बहुत अच्छी लाइन सुनता हूँ मैं, बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं वो, कि बोलते हैं कि तुम उपयोग की चिंता करना छोड़ दो कि उपयोग कहाँ जा रहा है, तुम ये सोचो कि तुम मिथ्यात्व चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब क्या, पहले तो मिथ्यात्व गायब करो, फिर उपयोग को कहाँ लगाने का हम सोचेंगे, समझे कि नहीं। उपयोग की चिंता छोड़ दो आप, मतलब क्या बोलना ये है कि राग द्वेष ना हो, इसके लिए क्या करो, वस्तु स्वरूप समझो कि 6 द्रव्य है, सब द्रव्य भिन्न भिन्न है ना। सब अपने गुण पर्याय रूप परिणमन कर रहे हैं, कोई भी अच्छा और बुरा परिणमन नहीं करता। मैं चेतन वस्तु हूँ, देह पूर्णतः भिन्न है, समझे कि नहीं। राग मुझसे भिन्न है, ये राग उत्पन्न होता है देह का लक्ष्य करने पर, फिर राग भी मुझसे भिन्न है, मैं तो चेतना और रूप हूँ। तो ये आप वस्तु स्वरूप स्वीकार लो पहले तो, है ना। और फिर कोई इष्ट अनिष्ट ना लगे ना, तब समझ लेना हम फिर ये वाला फैक्टर समझने के लायक होंगे, समझे कि आज तो बड़ा कठिन ये है कि हम तो सब देह को, परिवार को, गाड़ी बंगलों को, सबको अपना मानते हैं। तो फिर उसके लिए ये बात कठिन समझना होगी। वो निश्चयवासी कैसा है, एकदम हाई लेवल की बातें कर रहे हैं, उसको हाई लेवल का समझाना पड़ रहा है, समझे कि नहीं। हम उस भूमिका के नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उपयोग को भ्रमाने का नहीं, घुमाने का नहीं, फेंकने का नहीं, खींचने का नहीं, है ना। खींचो ढकलो मत करो, उसको शांत रहने दो, समझे कि नहीं। अब हम ये जो यंगस्टर है, धर्म नहीं करेंगे तो क्या, उपयोग को खींचते रहते इधर उधर, दुखी रहते बेचारे। अब ये जो धर्म नहीं कर रहे, विश्व में इधर से जाएंगे, दांडी खेलेंगे, मूवी देखेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्या करेंगे, उपयोग को खींचतान रहे बस, उस निर्विकल्प है क्या वो, समझेंगे नहीं। अभी जो धर्म नहीं करता वो उपयोग को भगाता है इधर से उधर। बताओ तुम, इंद्रियों में गुलामी करता है कि नहीं वो, उसके पास और क्या है बताओ, इंद्रियों के सिवा और कुछ नहीं उसके पास, न उसको भगवान जी है, न जिनवानी है, न आत्मा है, कुछ नहीं। उसका विषय है फिर देखने में, सुनने में, टेस्ट में, टच में, स्मेल में, और संग्रह, पैसा, गाड़ी, बंगले, इतने में ही हो, समझिए। तो वो काय से हो रहा है, राग द्वेष से हो रहा है, इसलिए वो तो सुखी होने का प्रश्न ही नहीं होता। यदि हम जिनवानी समझेंगे, 7 तत्व 6 द्रव्य समझेंगे, वस्तु स्वरूप समझेंगे, आत्मा स्वतंत्र है ना, मैं परिपूर्ण भगवान हूँ, ये समझेंगे तो हमारे राग द्वेष कम हो, समझिएगा। ये करना है हमारा, बाकी वो सब चीज़ें है ना, वो विषयों में भागना, राग द्वेष करना, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और समझेंगे इस पेपर पर कल, चलो।